लगातार मैं 15 सालों से राजनीतिक जीवन में हूँ, सामाजिक कार्य करते आया हूँ और हमारे अरमा पंचायत के ही पूर्व मुखिया स्वर्गीय कैलाश बाबू, जिन्होंने राजनीति में मुझे लाया था एक प्रखंड प्रवक्ता के रूप में, अच्छा वक्ता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि लोग राजनीति को दलदल समझते हैं, राजनीति की दलदल सिर्फ लोग कहते हैं, उस दलदल को साफ करने के लिए कोई चाहता नहीं है कि उसको साफ करे। तो आप जैसा अगर युवा अगर आता है, प्रखर वक्ता अगर आता है, तो इस दलदल को भी साफ करेगा और अरमा ही नहीं, पूरे सुजगढ़ा ही नहीं, पूरे लखीसराय वासियों की एक नींव और एक अलख जगाने के लिए आप जैसा को युवा को इस दलदल में कूदना पड़ेगा। तभी मैंने राजनीति में प्रवेश किया। हमारे जो माननीय सांसद ललन बाबू, माननीय मंत्री हैं, उन्हें भी पूजनीय मानते थे और पूजनीय थे भी। तो गुरु तो वो सबके रहे हैं, यहाँ पे राजनीति जिसने शुरुआत की है वो उनके गुरु है। हमारे गुरु प्रसिद्ध बाबू का आप कह लीजिए, उन्होंने मुझे 8 क्लास में मेरा पीठ थपथपाया था, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझसे किया था। तो वो भीष्म पितामह रहे हैं बीजेपी के, बिहार बीजेपी के भीष्म पितामह रहे हैं आदरणीय स्वर्गीय प्रसिद्ध बाबू, प्रसिद्ध नारायण सिंह जी, जिनको बीजेपी ने लगातार टिकट दिया। किसी कारणवश वो हारे अलग बात है, मगर उनका कद बहुत बड़ा था। उन्हें नाम से बीजेपी के जो शीर्ष नेता थे, वो चाहे राज्य से हो, देश से हो, सब जानते थे। तो उनको मैं गुरु वो हमारे गुरु हो सकते हैं। और हमारे राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत सारे गुरु आए, सबका अहम रोल रहा है। किन्हीं के द्वारा किन्हीं ने मुझे विचार के थ्रू मतलब एक स्टूडेंट के माध्यम से उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से चलना चाहिए। तो वो भी मेरे गुरु हुए, जिन्होंने एक दिन भी मुझे शिक्षा दी और उनके शिक्षा से मैं इस सम्मान तक पहुंच पाया हूं। तो मैं उनको भी गुरु मानता हूं। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं जेटीवी बिहार। अभी मेरी उपस्थिति अड़मा में, जो सुरगढ़ा प्रखंड में पड़ता है, अड़मा में। ठीक हमारे सामने देख सकते हैं जदयू नेता गणेश कुमार है, चर्चित चेहरा सुरगढ़ा प्रखंड में। इनका नाम हमेशा सबसे पहले इनका नाम आगे आता है, किसी कार्यक्रम को लेकर हो, किसी सामाजिक मुद्दों को लेकर हो। 29 तारीख को इनको देश रत्न अवार्ड मिला है दिल्ली में। आज उसी को लेकर आज अड़मा में सम्मानित समारोह कर सकते हैं, अड़मा वासियों के द्वारा रखा गया था। इनके लिए सम्मानित भी किया गया अड़मा वासियों के द्वारा। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं किस कारणवश उनको अवार्ड मिला। पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। देश रत्न अवार्ड मुझे 29 अप्रैल 2025 को दिल्ली के कामनी ऑडिटोरियम में ये अवार्ड मिला। और ये अवार्ड मुझे बेस्ट यूथ लीडर के रूप में मिला है। और लगातार निरंतर 15 सालों से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो मैंने कार्य किए हैं, जो लोगों की निष्पक्ष भाव से सेवा की है, उसी का फलस्वरूप है कि ये इतना बड़ा अवार्ड मुझे मिला। किनके द्वारा सम्मानित किया गया था? ये सम्मान मुझे राज्य मंत्री हैं अभी वो ठाकुर रघुराज सिंह जी और सुरेंद्र पाल जी, बॉलीवुड एक्टर हैं और एक विधायक थे, उनके द्वारा मुझे ये सम्मान दिया गया। जिस वक्त सम्मानित किया गया था, कैसा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा था कि जीवन में कुछ अच्छा कार्य मैंने किया है, तब जा कर के मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला। मेरे जीवन का ये आज तक बहुत सारे अवार्ड, सर्टिफिकेट अलग अलग क्षेत्र में मुझे मिले हैं, मगर ये जो सम्मान था देश रत्न अवार्ड, ये बड़ा सम्मान था। यहाँ पे देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी मुझे ये सम्मान देने के लिए आते, मगर आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी उस समय मीटिंग रखे हुए थे। देश पहले सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो उन्होंने जो मीटिंग रखा था उसके वजह से वो नहीं आ सके, मगर उन्होंने मैसेज भिजवा दिया कि जो भी लोग आए हुए हैं इस सम्मान के लिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और कभी मौका मिलेगा तो मैं उन्हें सम्मानित पर्सनली करूंगा। देश रत्न अवार्ड सम्मानित किया गया आपको गणेश जी, जिस टाइम आपको सम्मानित किया गया उस टाइम आप ही एक व्यक्ति थे या
अन्य और व्यक्ति राज्य से गए थे जिनको सम्मानित किया गया? देखिए, बिहार से और खास करके लखीसराय से एक और गई थी साथ में, नोनगढ़ पंचायत की मुखिया, काफी एक्टिव मुखिया है जूली देवी जी, उनको भी सोशल वर्क, समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें भी देश रत्न अवार्ड मिला है। और पूरे देश से टोटल 31 लोगों को ये सम्मान मिला है, अलग अलग क्षेत्रों में, पूरे भारत से अलग अलग क्षेत्रों में। किसी को म्यूजिक के क्षेत्र में, किसी को बिजनेस के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में ये सम्मान दिया गया और ये बहुत बड़ा सम्मान है। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता को अगर इस तरह का सम्मान मिलता है तो हमारा मनोबल और हमारा जिज्ञासा बढ़ता है कि मैं और भी लोगों की सेवा तन मन धन से करूं और नाम के अनुकूल मैं लगातार लोगों का निरंतर सेवा करते आया हूं, करता रहूंगा हमेशा। आज जो सम्मानित अरमा वासियों के द्वारा आपके लिए रखा गया समारोह, कैसा लगा आज? हमें बहुत अच्छा लगा कि लगातार मैं दिल्ली में, पटना में, लखीसराय में सब अलग अलग लोग सम्मानित मुझे करते आए हैं, अलग अलग कामों के लिए, समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, युवा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ उस क्षेत्र में। रोड एक्सीडेंट में मैंने कम से कम 100+ लोगों की जान बचाई, तो उसके लिए भी मुझे दिल्ली में अगले साल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी अवार्ड मिला था, सम्मानित किया गया था। तो लगातार सम्मानित किया गया, मगर गांव के लोगों की इच्छा थी, गांव के बुजुर्ग, गांव के युवा साथी की इच्छा थी कि नहीं, इस बार पहले आप देश रत्न अवार्ड लेके आइए, पहला सम्मान पहले गांव करेगा, तब जाकर के आपको फिर कहीं हम लोग प्लानिंग कीजिएगा तो सम्मानित किया जाएगा। इस बार पूरे बुजुर्ग और युवाओं ने बैठ करके प्लानिंग करके इस सम्मान समारोह रखा और काफी भव्य तरीके से आप देखे होंगे, इस भीषण गर्मी में भी लोग लगातार बैठे रहे और लोगों ने सम्मानित किया है। आपके न्यूज चैनल्स के माध्यम से लोग देखेंगे भी कि करीब कम से कम सैकड़ों लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा साथी जो आकर के मुझे सम्मान दिए। ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए गर्व का पल और गर्व का क्षण था। कितने दिनों से राजनीतिक जीवन में आप हैं? देखिए, लगातार निरंतर 15 सालों से, 15 सालों से? हाँ, लगातार मैं 15 सालों से राजनीतिक जीवन में हूँ, सामाजिक कार्य करते आया हूँ। और हमारे अरमा पंचायत के ही पूर्व मुखिया स्वर्गीय कैलाश बाबू, जिन्होंने राजनीति में मुझे लाया था एक प्रखंड प्रवक्ता के रूप में, अच्छा वक्ता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि लोग राजनीति को दलदल समझते हैं, तो राजनीति की दलदल सिर्फ लोग कहते हैं, उस दलदल को साफ करने के लिए कोई चाहता नहीं है कि उसको साफ करे। तो आप जैसा अगर युवा अगर आता है, प्रखर वक्ता अगर आता है, तो इस दलदल को भी साफ करेगा और अरमा ही नहीं, पूरे सुजगढ़ा ही नहीं, पूरे लखीसराय वासियों की एक नींव और एक अलख जगाने के लिए आप जैसा को युवा को इस दलदल में कूदना पड़ेगा। तभी मैंने राजनीति में प्रवेश किया। आप गुरु उन्हीं को मानते हैं? नहीं, गुरु नहीं है, वो तो सबके गुरु थे। यहाँ पे हमारे जो माननीय सांसद ललन बाबू, माननीय मंत्री हैं, उन्हें भी पूजनीय मानते थे और पूजनीय थे भी। तो गुरु तो वो सबके रहे हैं। यहाँ पे राजनीति जिसने शुरुआत की है वो उनके गुरु है। हमारे गुरु प्रसिद्ध बाबू का आप कह लीजिए, उन्होंने मुझे 8 क्लास में मेरा पीठ थपथपाया था, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझसे किया था, तो वो भीष्म पितामह रहे हैं बीजेपी के, बिहार बीजेपी के भीष्म पितामह रहे हैं आदरणीय स्वर्गीय प्रसिद्ध बाबू, प्रसिद्ध नारायण सिंह जी, जिनको बीजेपी ने लगातार टिकट दिया। किसी कारणवश वो हारे अलग बात है, मगर उनका कद बहुत बड़ा था। उन्हें नाम से बीजेपी के जो शीर्ष नेता थे, वो चाहे राज्य से हो, देश से हो, सब जानते थे। तो उनको मैं गुरु वो हमारे गुरु हो सकते हैं। और हमारे राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत सारे गुरु आए, सबका अहम रोल रहा है। किन्हीं के द्वारा, किन्हीं ने मुझे विचार के थ्रू मतलब एक स्टूडेंट के माध्यम से उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से चलना चाहिए, तो वो भी मेरे गुरु हुए, जिन्होंने एक दिन भी मुझे शिक्षा दी और उनके शिक्षा से मैं इस सम्मान तक पहुंच पाया हूं, तो मैं उनको भी गुरु मानता हूं। अब तक के 15 साल के कार्यकाल में, राजनीतिक में आपने 15 साल कदम रखा, 15 साल, इतने दिनों में कितनी कठिनाइयां राजनीतिक में आपके सामने आई? बहुत सारी कठिनाइयां आई। राजनीतिक जीवन
लोग कहता है कि राजनीति आसान है, सिर्फ कुर्ता पैजामा पहन लो और भाषण दे दो, राजनीति बहुत आसान है। मगर मैं उन्हें बताना चाहूंगा, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जब आप राजनीति में आते हैं तो परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपको आना पड़ता है और सभी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म जाति के लोग हों, सबके लिए लड़ाई लड़नी होती है। उस लड़ाई में लोग आप पे बहुत तरह के आरोप लगाते हैं, वो सब झेलते हुए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो एक सफल राजनेता के रूप में आपको लोग आज न कल देखेगी। और मुझे सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग मुझे सम्मान देते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सभी जात सभी धर्म के लोग आपको सम्मानित हाँ, करते सभी धर्म जात के लोग, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो। आप देखे होंगे आज के इस सम्मान समारोह में सब धर्म जात के लोग सभी पहुंचे हुए थे, सभी ने मुझे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के मुझे सम्मानित किया। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन था और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अरमा का बेटा, अरमा का लाल हूँ। देख रहे थे आज सम्मानित जो किया गया है ग्राम वासियों अरमा के द्वारा गणेश कुमार को, उसके लिए बहुत धन्यवाद सभी अरमा वासियों को दिए कि शुक्रगुजार हैं। जिस तरह पहला सम्मान समारोह रखा गया अरमा में, प्राथमिकता इन्होंने दिया है पहले ग्रामीण को, क्या सर? ग्रामीण को दिया, उसके बाद बाहर के जो हैं बहुत जगह इनको सम्मानित किया जाएगा। लखीसराय जिला में पार्टी की तरफ से बधाई मिला सर आपको? हाँ, बहुत सारे प्रवक्ता हैं, बहुत सारे जो बड़े कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अरविंद भैया, अरविंद निषाद हैं, पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी मुझे फोन करके धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसे ही भाई आगे बढ़ो, बाधाएं आएंगी, बाधाओं को पार करते रहो, कारवा अकेले चलोगे, कारवा चलता रहेगा तुम्हारे साथ। तो बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद। पार्टी के जिलाध्यक्ष की तरफ से? नहीं, जिलाध्यक्ष जी ने तो अभी नहीं फोन करके धन्यवाद। इतना बड़ा सम्मान आपको मिला, हो सकता है कि उनके जहन में नहीं हो, नॉलेज में नहीं हो, मगर ये न्यूज में भी चला है, पेपर में भी, सोशल मीडिया में भी लगातार चल रहा है। और बहुत सारे लोगों ने, जब मैं जा रहा था तो उसी समय हमारे जिला के एसडीएम साहब हैं, चंदन सर है, डिशिलार मैडम है, उन्होंने मुझे अपने फ्लाइट में ही धन्यवाद दे दिया कि नहीं, ये हम लोग के लिए भी गर्व की बात है कि आप लखीसराय के लाल, लखीसराय का बेटा इतना बड़ा अवार्ड लेने दिल्ली जा रहे हैं। ललन बाबू की तरफ से कुछ बधाई? नहीं, अभी तो ललन बाबू की तरफ से बधाई नहीं आया, मगर मुझे लगता है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये मैसेज जाएगा तो हमारे जो आदरणीय विकास पुरुष ललन बाबू हैं, जिन्होंने मुंगेर लोकसभा क्षेत्रीय सांसद हैं और अभी देश के मंत्री हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, पंचायती राज हैं, और आपको डेयरी फार्म है, मत्स्य है, बहुत सारा मंत्रालय उनके पास है, 3-4 मंत्रालय है। तो मैसेज जाएगा तो ललन बाबू भी बहुत मानते हैं मुझे, तो वो भी सम्मानित करेंगे। कहना चाहेंगे अरमा वासियों के लिए? अरमा वासियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आपने जो सम्मान समारोह रखा, ये हमारे और हमारे परिवार के लिए गर्व की बात थी और हमसे जो सेवा बन पाएगी, मैं लगातार 15 सालों से अरमा वासी, पूरे सुजगढ़ा विधानसभा वासी और लखीसराय वासी ही नहीं, पूरे बिहार से कहीं से भी कोई समस्या आती है, मुझे लगता है कि ये मैं सॉर्ट आउट करवा पाऊंगा, चाहे वो समस्या राज्य का हो, चाहे केंद्र का हो, कोशिश करता हूँ उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। सुन रहे थे जदयू नेता गणेश कुमार को, क्या कह रहे थे अरमा वासियों के लिए और अपने पार्टी को लेकर क्या उन्होंने कहा है। देखते रहिए जटीवी बिहार। धन्यवाद।